ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 225वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 38वें सूत्र को लेकर के हमारी चर्चा हो रही है। प्रसंग है अलग अलग प्रवाद। तो अभी जिस प्रवाद का चल रहा है वो है शून्य, सर्वम अभाव। सब कुछ अभाव है। क्यों? भावों में एक दूसरे का अभाव होने से सब कुछ अभाव है, ये उसका सिद्धांत है। फिर उस सिद्धांत को स्थापित करके वो हेतु देता है भावों में एक दूसरे का अभाव होने से। तो इसका समाधान भाष्यकार ने अपनी ओर से किया था, अब सूत्रकार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 236 पर सूत्रकार ये कहते हैं, न आपका ये कथन ही गलत है। क्यों? स्वभाव सिद्धे भावाना। जो भाव है, जो पदार्थ है, वो अपने स्वरूप से सिद्ध है। और जो वस्तु अपने स्वरूप से सिद्ध होता है उसका अभाव आप कैसे कर सकते हो? वो कहते हैं न सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? तो कहता है स्वेन भावेन सद्भावात् भावाना। जितने भी भाव हैं, जितने भी सत्तात्मक पदार्थ हैं, जिनका अस्तित्व है, वो स्वेन भावेन, अपने ही स्वरूप से सद्भाव है, उनका विद्यमानता है, उनकी विद्यमानता है। स्वेन धर्मेन भावा भवन्ति इति प्रतिज्ञायते। अपने स्वाभाविक स्वरूप से, अपने स्वाभाविक धर्म से भाव जो है, सत्तात्मक पदार्थ विराजमान होते हैं, ऐसा प्रतिज्ञायते, जाना जाता है। अब प्रश्न किया है कश्च स्व धर्मो भावानां। तो सत्तात्मक पदार्थों का अपना धर्म क्या होता है? सत्तात्मक पदार्थों का अपना क्या धर्म है, यह प्रश्न है। तो सत्तात्मक पदार्थों का अपना धर्म क्या है, इसको लेकर के कल हमने विचार प्रारंभ किया था। तो वो विचार यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वह पदार्थों का अपना स्वरूप बताया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। द्रव्य गुण कर्मणा, हमारे सामने एक द्रव्य है, एक गुण है और एक कर्म है। इनका अपना धर्म यह है उनका होना। अगर कोई द्रव्य है तो उसका होना ही उसका अपना धर्म है, ये भी एक धर्म है, अस्तित्व। गुण भी है तो गुण का होना ये उसका अपना धर्म है। कर्म है तो कर्म का होना भी उसका अपना धर्म है। तो इन तीनों में सद, तीनों का होना, सत्स्वरूप सामान्य है। तीनों में सत, सत्ता का होना एक सामान्य है। और आदि शब्द से आप इनका अलग स्वरूप भी देख सकते। जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, गुणों में गुणत्व सामान्य है, कर्मों में कर्मत्व सामान्य है। तो सद आदि सामान्यम। जैसे सत्तो, इसको कहते हैं महासत्ता। सत्तो बड़ा सामान्य है। सत्स्वरूप जो है समस्त भावों का एक जैसा स्वरूप है। ये बात समझ रहे हैं आप? ये पीछे भी बता रखा है मैंने।
जब द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों की चर्चा में आपको ये भी बताया था, एक महासत्ता होती है जिसको महासामान्य कहते हैं। महासामान्य का मतलब है कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों में सत्ता है। तो सभी पदार्थ आ जाते हैं सत्ता के अंतर्गत, यानी सत्ता होनापन सबके अंदर विराजमान है। तो ये व्यापक रूप से ये सत्ता का होना भाव जो है सब में विराजमान है। इसको महासत्ता कहते हैं या महासामान्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब केवल द्रव्यों को देखिएगा, तो जितने भी द्रव्य है सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है, ये भी सामान्य है। अब द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, लेकिन ये इस सामान्य में और महासत्ता में भेद है ना। पकड़ में आ रहा है आपको? सबको समझना है जी। यहां समझ लो आप लोग, सामान्य भी एक प्रकार का सामान्य नहीं होता है, सामान्य भी अलग अलग होते हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया? हाँ, जो स्पष्ट हो गया तो हाथ खड़ा करेंगे, वो अपना हाथ का चिन्ह खड़ा करेंगे तो मेरे को समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा है। और जो समझ में नहीं आए तो वो पूछेंगे, नहीं समझ में आया। खाली नहीं बैठ सकते आप। अपना अपना बताएंगे तो मेरे को स्पष्ट हो जाएगा, इनको समझ में आया, और बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किए तो उनको समझ में नहीं आया। फिर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। हाँ, तो जिनको समझ में आया बहुत कम लोग हैं। अब देखिएगा, द्रव्य है तो है पना द्रव्य में है, गुण है तो गुण है पना गुण में भी है। तो है पना जो द्रव्य में है वैसा ही गुण में है पना। और कर्म है तो उसमें भी है पना है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है। तो ये जो है सबके अंदर है, सब में समान है ना, है। इसको कहते हैं सत्ता, विद्यमानता। और ये विद्यमानत्व सब में एक जैसा है। तो जितने भी पदार्थ हैं उन सब में विद्यमानत्व एक जैसा है। तो इसको कहते हैं महासत्ता। महासत्ता का मतलब है जितने भी होंगे उन सब में ये एक जैसा है। एक सामान्य हो गए ना, ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब मैं दूसरा सामान्य बताता हूं। अब केवल द्रव्यों को देखिएगा, केवल द्रव्य। तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, द्रव्यपना। ये जो द्रव्यपना है ये अलग है और है पना अलग है। पकड़ में आ रहा है सबको? द्रव्यों में द्रव्यत्व अलग चीज हो गए ना, अस्तित्व अलग है और द्रव्यत्व अलग है। ये दोनों में अंतर नहीं पता लग रहा है आपको? तो अब ये जो द्रव्यत्व, जितने भी द्रव्य मिलेंगे सब में द्रव्यत्व है। और ये द्रव्यत्व गुणों में होता है क्या? नहीं होता है। कर्मों में होता है? नहीं होता है। तो केवल द्रव्यों में ही मिलेगा द्रव्यत्व। और सब द्रव्य एक समान है। किस आधार पर समान है? द्रव्यत्व के आधार पर। यह स्पष्ट हो गया सब लोगों को? अब ये जो द्रव्यत्व है और ये सत्ता है, दोनों में अंतर है या नहीं है? अब पकड़ में आ रहा है? दोनों में अंतर है। अब आप और अंतर दिखाता हूं आपको। जैसे गुण हैं, जितने भी गुण हैं, गुणों में गुणत्व है, गुणपना है। सब गुणों में गुणत्व है। जैसे सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है तो सब गुणों में गुणत्व है। गुणत्व में और द्रव्यत्व में भेद है या नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? गुणों में गुणत्व अलग है, द्रव्यों में द्रव्यत्व अलग है। तो सब द्रव्यों में द्रव्यत्व है तो वो द्रव्यत्व सामान्य हो गया।
सब गुणों में गुणत्व है, वो गुणत्व भी सामान्य हो गया। अब सब जितने भी कर्म होंगे, सब कर्मों में कर्मत्व है, तो कर्मत्व सामान्य हो गया। तो कर्मत्व भी सामान्य है, गुणत्व भी सामान्य है और द्रव्यत्व भी सामान्य है। तो सामान्य होते हुए भी सामान्य अलग अलग होते नहीं हैं, हो गए ना। तो अब ऐसे ही सत्ता है, सत्ता भी सामान्य है, क्योंकि सत्ता सब में समान है, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे सामान्य हो, चाहे वो विशेष हो या चाहे समवाय हो, सत्ता सब में बराबर है। जो सब में बराबर है वो बड़ा सामान्य हो गया। और छोटा सामान्य क्या है? जैसे द्रव्यत्व सामान्य है, लेकिन ये द्रव्यत्व सब में नहीं मिलेगा, है सामान्य है लेकिन सब द्रव्यों में मिलेगा। गुणों में गुणत्व ये भी सामान्य है, लेकिन ये सामान्य होते हुए भी सब में नहीं मिलेगा, केवल गुणों में ही मिलेगा। ऐसे कर्मों में कर्मत्व है और वो कर्मत्व सामान्य है, लेकिन सामान्य होते हुए भी सब में नहीं मिलेगा, केवल कर्मों में मिलेगा। तो द्रव्यत्व सामान्य अलग प्रकार का है, गुणत्व सामान्य अलग प्रकार का है और कर्मत्व सामान्य अलग प्रकार का है। और ये सबके अंदर जो सत्ता है वो भी सामान्य है। तो वो सामान्य और द्रव्यत्व सामान्य में अब अंतर पकड़ में आ गया आप लोगों को? ये मैंने बताया। अब भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो हाथ खड़ा करेंगे। अब जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, अब सबको समझ में आया ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो सद आदि सामान्यम, एक सत भी सामान्य है और आदि से क्या लेंगे? द्रव्यत्व सामान्य, गुणत्व सामान्य, कर्मत्व सामान्य, इस प्रकार के सामान्य होते हैं। फिर द्रव्यों में क्रियावत्व है, क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य क्रियावान होता है। क्रियावत इत्येवमादि विशेषः। अब द्रव्यों में क्रिया है, अब वो क्रिया द्रव्यों में ही आपको मिलेगी, गुणों में कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो विशेष हो जाएगा। द्रव्यों में क्रिया का होना ये विशेष हो गया, द्रव्यों में क्रियात्व यह विशेष हो जाएगा। इस प्रकार का विशेष भी हो जाएंगे। जैसे पृथ्वी में स्पर्श पर्यंत गुण हैं। पृथ्वी के अंदर गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये 4 गुण हैं। और जल में 3 गुण हैं, और अग्नि में 2 गुण हैं, वायु में 1 गुण है। ऐसा ये एक दूसरे को भेद करते हैं। इति च प्रत्येकम च अनंतो भेदा, ऐसे आप एक एक करके भेद करते जाएंगे, आपको अनंत भेद होते जाएंगे। द्रव्यों में भी अनंत भेद होंगे, गुणों में भी अनंत भेद होंगे और कर्मों में भी अनंत भेद होंगे। स्पष्ट हो गया जी? अब आते हैं सामान्य विशेष समवायानाम। द्रव्य गुण कर्मों के बारे में बता दिया, अब बता रहे हैं सामान्य विशेष और समवाय। 6 पदार्थों में 3 के बारे में बता दिया, अब बाकी बचे हुए है सामान्य, विशेष और समवाय। अब सामान्य की भी अपनी विशेषता होगी, जिसको हम सामान्य कहते हैं उसकी भी अपनी कोई विशेषता, यानी सामान्य का भी अपना धर्म होगा। जैसे द्रव्यों के अपने धर्म हैं, गुणों के अपने धर्म हैं, कर्मों के अपने धर्म हैं, तो ऐसे सामान्य का भी अपना धर्म होगा, विशेष का भी अपना धर्म होगा, समवाय का भी अपना धर्म होगा। तो कहते हैं सामान्य विशेष समवायानाम विशिष्टा धर्मा गृह्यन्ते। सामान्य विशेष और समवाय के भी अपने अपने विशिष्ट धर्म गृहीत होते हैं। क्या होंगे वो? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सामान्य है, सामान्य में जैसे नित्यत्व होता है, नित्यत्व एक धर्म है। नित्यत्व जो है नित्य,
जैसे मैं कहूँगा सत्ता सामान्य है, तो ये सत्ता नित्य है अनित्य है? तो सत्ता नित्य है, क्योंकि जाति जो होती है वो नित्य हुआ करती है। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व नित्य है। व्यक्ति तो समझने का प्रयत्न करना, व्यक्ति अनित्य होता है, व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन मनुष्यत्व नहीं मरता। इसलिए मनुष्यत्व क्या है? जाति है। क्योंकि सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व है, तो मनुष्यत्व क्या हो गया? सामान्य हो गया। तो सामान्य को यहां पर जाति शब्द से बोलते हैं। ये जाति वो जाति नहीं है जो 16 पदार्थों में जो जाति है वो नहीं है यहां पर। स्पष्ट हो गए जी? यहां सामान्य का अपर नाम जाति है। तो सामान्य में नित्यत्व है, विशेष में भी नित्यत्व होता है, और समवाय में भी नित्यत्व होता है। ये इनके विशेष धर्म है। जैसे समवायी है, समवाय में समवाय संबंध नित्य होता है, समवाय संबंध जो है नित्य होता है, और जो अंतिम विशेष होते हैं वो भी नित्य होते हैं, वो बदलते नहीं, अंतिम विशेष बदलते नहीं है। तो इस तरह का इनके अंदर नित्यत्व धर्म है। तो इनके अंदर विशिष्ट धर्म भी होते हैं। सामान्य विशेष समवाय में भी अपने अपने विशेष धर्म होते हैं। तो ये सब उनके अपने स्वरूप से ही सिद्ध है, ये सब के सब। तो द्रव्य गुण कर्म समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। और ये सब पदार्थ अपने स्वरूप से विराजमान है, अपने स्वरूप से ही सिद्ध है। सो अयम वह यह अभावस्य निरूपाख्यत्वात्, जो अभाव होता है वो तो निरूपाख्य है, वो कुछ है ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं है, संप्रत्यायको अर्थभेदो न स्यात्, उसमें ज्ञान कराने के अर्थभेद तो होते ही नहीं है अभाव में। अभाव तो अभाव है, बस कुछ नहीं है जी। उसमें ये प्रकार थोड़े होते हैं अभाव में। प्रकार का मतलब इस रूप में, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इस प्रकार के जो भेद बताए ना, जैसे द्रव्यों के भेद प्रभेद होते हैं, गुणों के भेद प्रभेद होते हैं, कर्मों के भेद प्रभेद होते हैं, सामान्य के अपने विशिष्ट धर्म होते हैं। इस तरह का अभाव के इस तरह का कुछ नहीं होता। अभाव तो वस्तु का अभाव है, वहां कोई चीज ही नहीं है, वस्तु नहीं है। जब कोई चीज ही नहीं है तो निरूपाख्य हो गए ना, कुछ है ही नहीं है। कुछ है नहीं के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं के क्या विशेषताएं होंगी? कोई विशेषताएं नहीं होंगी उसमें, ना सामान्य होगा, उसमें कोई विशेष होगा। जो पदार्थ है तो उसके तो ये सामान्य विशेष ये सब चीजें आएंगे, क्योंकि वो सोपाक्य है। कुछ है तो क्या है? कुछ जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, ये सब भेद दिखते हैं ना कुछ है में। वो कुछ क्या है जी? तो आप कहेंगे जी वो कुछ जो है द्रव्य हैं, वो कुछ क्या हो सकते हैं? गुण हो सकते हैं। वो कुछ क्या होते हैं? तो कर्म हो सकते हैं, समवाय हो सकते हैं, विशेष हो सकते हैं, सामान्य हो सकते हैं। तो अभाव में इस तरह का भेद प्रभेद नहीं होंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं सोयम अभावस्य, ये जो अभाव है इस अभाव के निरूपाख्यत्वात्, निरूपाख्य होने से, कुछ ना होने के कारण से, संप्रत्यायकः जनाने का, यानी ज्ञान कराने के अर्थभेद, अलग अलग अर्थ ना स्यात्, इसमें तो कुछ होंगे ही नहीं। अस्तित्व अयम, और जो अगर कोई वस्तु है, अस्तित्व अयम का मतलब है जो सोपाक्य है, उसमें ये सारे भेद तो है। तस्मात्, इसलिए सर्वम अभाव न, सब कुछ अभाव नहीं हो सकता। अगर सब कुछ अभाव होगा तो ये जितने भी भेद बताए गए हैं ये भेद फिर नहीं होने चाहिए। अगर इतने सारे भेद हैं तो इतने सारे भेद उसी के होते हैं जो सोपाक्य होता है, जो कुछ होता है, अर्थात जिसका कुछ अस्तित्व होता है।
और जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो ये जितने भेद यहाँ पर अभी बताए हैं ये सारे भेद नहीं होने चाहिए। यदि सब कुछ अभाव होता है फिर भी ये भेद हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, इसका मतलब सब कुछ अभाव नहीं हो सकता, ये सिद्ध किया यहाँ पर। स्पष्ट हो गया जी सबको? वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ऊपर जिसमें आया था द्रव्य में क्रिया होती है तो परंतु गुण और कर्म में क्रिया नहीं होती है, तो क्रिया द्रव्य का विशेष गुण है क्योंकि ये उसको बाकी उन सबसे अलग करता है, इसलिए विशेष गुण है। तो द्रव्यों में जो क्रिया होती है वो खाली द्रव्यों के उसमें देखा जाए तो उसके लिए तो सामान्य होगा, क्या ऐसा समझे? आपका प्रश्न दोबारा बोलिए। स्क्रीन को कोई भेद मत करिएगा, स्क्रीन जैसा वैसा रखिएगा, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। हाँ जी। द्रव्यों में क्रिया होती है। हाँ जी। ये वाला गुण इसको बाकी सबसे अलग करता है, इसलिए इसका विशेष गुण है। नहीं, इसको गुण मत, इसको कहेंगे विशेष धर्म बोलिए, गुण मत बोलिए। हाँ जी, ठीक है। क्रिया विशेष धर्म है क्योंकि ये इसको बाकी सबसे गुण और कर्म से अलग करता है, इसलिए विशेष है इसमें। जी जी। लेकिन खाली द्रव्य की अगर दृष्टि से देखा जाए, जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, ऐसे द्रव्यों में क्रिया द्रव्यों की दृष्टि से सामान्य होगी, सामान्य गुण माना जाएगा, ऐसा होगा। सामान्य धर्म माना जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सामान्य धर्म माना जाएगा। हाँ हाँ, अगर द्रव्यों में क्रियात्व है और सब द्रव्यों में क्रियात्व सामान्य हो जाएगा। क्रियात्व सामान्य है, ऐसा समझना है आपको। बाकी गुण और कर्म की दृष्टि में विशेष धर्म है और द्रव्य की दृष्टि में सामान्य धर्म है। देखिएगा, आप परेशान मत हो जाइएगा। जब क्रियात्व के रूप में देखेंगे तो क्रियात्व सामान्य है, तो जहां जहां क्रिया है सब में क्रियात्व है, मतलब जहां जहां क्रिया हो रही है उसमें क्रियात्व है, तभी वो क्रिया हो रही है। तो सब द्रव्यों में क्रिया हो रही है, सब द्रव्यों में क्रियापन है, यानी वो क्रिया कर सकता है द्रव्य, तो इसलिए क्रियात्व जो है इसको सामान्य कहेंगे। और गुणों में गुणत्व है, तो क्रियात्व सामान्य होते हुए भी गुणों में गुणत्व से विशेष हो जाएगा। सामान्य भी विशेष बनता है और विशेष भी सामान्य बनता है, ये भी याद रखिएगा। यानी द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य होते हुए भी ये सामान्य गुणों के गुणत्व की अपेक्षा से विशेष भी हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए बाकी लोग। जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व है, ये सामान्य है क्योंकि सब द्रव्यों में एक जैसा दिखता है, इसलिए सामान्य है। अब गुणों में गुणत्व भी सामान्य है। अब गुणत्व और द्रव्यत्व आपस में देखेंगे, दोनों एक दूसरे से विशेष हो जाएंगे। गुणत्व की दृष्टि से कर्मत्व विशेष है, कर्मत्व की दृष्टि से गुणत्व विशेष है। ये स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? क्या इसलिए क्या इसके विशेष है कि गुणों में क्रियात्व नहीं है, लेकिन द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में क्रियात्व है, तो इसलिए गुण और द्रव्य अलग अलग हो गए तो उनमें भेद हो गया, यही बात है इसका मतलब। नहीं, आप थोड़ा सा अट करके मत बोलिए और दूसरों को संशय पैदा मत करिएगा। आपको केवल इतना समझना है कि द्रव्यों में द्रव्यत्व है और गुणों में गुणत्व है। जब द्रव्यत्व की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्यत्व सब द्रव्यों में है, इसलिए वो द्रव्यत्व सामान्य हो गया। और गुणों में गुणत्व है तो सब गुणों को ध्यान में रख करके देखेंगे गुणत्व को, तो वो सामान्य हो जाएगा। अब वही सामान्य गुणत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से देखोगे तो विशेष हो जाएगा। और वही विशेष का मतलब इससे अलग है ना, द्रव्यत्व से अलग है ना गुणत्व। जी जी जी। विशेष तभी होता है ना जब वो भेद को पाता है। विशेष वो होता है जो भेद को प्राप्त होता है, अलग रहता है। सामान्य का मतलब होता है आप जैसे आप मनुष्य है, इधर आ जाओ, आप मनुष्य है, मनुष्यों में मिल जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे ना, भेद नहीं, आपको अलग नहीं किया जा रहा है।
मनुष्यों को अलग कर दिया जा रहा है और पशुओं को अलग किया जा रहा है। तो मनुष्यों में मनुष्यत्व इसलिए एक जैसा होने से सबको जोड़ा जा रहा है, साथ जोड़ा जा रहा है। और जब भेदक कोई धर्म आ गया तो वो साथ में नहीं रखता, उसको अलग रखता है। तो गुणत्व जो है वो द्रव्यत्व से अलग कर रहा है ना, तो इसलिए द्रव्यत्व विशेष भी है और सामान्य भी है, और गुणत्व सामान्य भी है और विशेष भी है। तो किसकी दृष्टि से सामान्य है? गुणों की दृष्टि से गुणत्व सामान्य है, और द्रव्यत्व की दृष्टि से गुणत्व कैसा है? विशेष है। अब ये जो मैंने बताई ये बात समझ में आ गई माता जी? नहीं स्वामी जी, मतलब इसमें क्रिया का कोई मतलब नहीं, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर। जो मैंने बताया वो समझ में आया, उस पर दृष्टि डाल के उसको समझ लो, फिर आप अलग बात करना। तो ये बात आपको पकड़ में आ गई जी, द्रव्यत्व सामान्य भी है और विशेष भी है। माइक खोल के रखिएगा ना, माइक खोला नहीं आपने, अभी बंद हो गए बीच में। हाँ, अब बोलिए। जी, द्रव्यों में द्रव्यत्व है, ये सामान्य भी होता है और गुणत्व की दृष्टि से विशेष भी होता है। ये स्पष्ट हो गया आपको? क्योंकि गुणत्व अलग है इसलिए विशेष है। बड़ा विशेष है ये विशेष है। आप स्त्री हो, बोलिए। जी, तो सब स्त्रियों के साथ आप जुड़ी रहती तो आप सामान्य हो जाएंगे ना। स्त्रियों को, बाकी सब स्त्रियों की दृष्टि से आप सामान्य हैं, हाँ जी, और मेरी दृष्टि से आप विशेष हो गए। जी वो तो मैं पहले इधर उधर मत जाइए। दिमाग में जो आपकी बात चल रही है उसको बीच में मत लाओ। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को समझना है, ये सबको समझना है। सब लोग परेशान इसलिए होते हैं, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ तो उसको उसी दृष्टि से सुन करके वैसे ही समझना है आपको। जो मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ चलिएगा। मैं समझ रहा हूँ कह करके फिर दूसरी गलत बात को ला करके उलझना नहीं है आपको। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको जो आप समझना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पे ला रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने बोला है आप स्त्री है, तो सब स्त्रियों की दृष्टि से आप स्त्री होकर के भी सामान्य है सबके साथ। जब मेरे साथ तुलना करोगे तो आपका स्त्रीत्व क्या हो जाएगा? मेरी दृष्टि से विशेष हो जाएगा। ठीक है? तो स्त्रीत्व सामान्य भी हो रहा है और स्त्रीत्व विशेष भी हो रहा है। ये बात पकड़ में आ गई? जी, ये एक बात हो गई। अब मैं पुरुष हूं, तो मैं पुरुष हूं तो मैं सब पुरुषों की दृष्टि से मैं भी पुरुष हूं, तो सामान्य हो गया पुरुषत्व मेरे में। सब पुरुषों की दृष्टि से पुरुषत्व सामान्य हो गया। अब इसी पुरुषत्व को स्त्रीत्व के साथ मैं तुलना करूंगा तो क्या स्त्रीत्व और पुरुषत्व समान होंगे या विशेष होंगे माता जी? विशेष। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूं। जैसे पुरुषत्व सामान्य होते हुए भी विशेष बनता है, स्त्रीत्व सामान्य होते हुए भी विशेष बनता है। जैसे ये बनते हैं वैसे ही, हाँ अब बंद कर लीजिएगा। ऐसे ही गुणों में गुणत्व सामान्य है और वो गुणों की दृष्टि से सामान्य है गुणत्व। ऐसे ही द्रव्यों में द्रव्यत्व द्रव्यों की दृष्टि से सामान्य है, लेकिन वो सामान्य जो द्रव्यत्व है वो किसी और की दृष्टि से विशेष बन जाएगा, जिसे गुणों की दृष्टि से विशेष बन जाएगा। ऐसे गुणों में गुणत्व जो है वो सामान्य होते हुए भी द्रव्यत्व की दृष्टि से विशेष बन जाएगा। ये मैंने बोला है। अब नियम पर आते हैं। तो सामान्य विशेष भी बनते हैं और विशेष सामान्य भी बनते हैं, ये नियम है। अब ये नियम पकड़ में आ गया आपको, क्योंकि मैंने उदाहरण सारे इसी के दिए थे। अभी जो भी हमने बोला है माता जी के साथ में, वो सामान्य भी बताया और विशेष भी बताया। वो सामान्य भी बन रहा है और विशेष भी बनता है। तो जो विशेष बनता है वो बाद में किसी के साथ सामान्य बन रहा है, और जो सामान्य बनता है किसी के साथ, वो ही किसी के साथ विशेष बन रहा है। तो क्या नियम निकल के आएगा
कि सामान्य विशेष भी बनता है और विशेष सामान्य भी बनता है। ये स्पष्ट हो गया सब लोगों को? तो ये सारी बातें अभाव में सिद्ध नहीं होंगी, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात्, इसलिए सर्वम अभावा, सब कुछ अभाव नहीं हो सकता। जो सोपाख्य होता है उसमें ये सारे भेद होते हैं, निरूपाख्य में ये सारे भेद कुछ नहीं हो सकते। निरूपाख्य का मतलब कुछ नहीं है, और कुछ नहीं में ये सारे भेद नहीं आ सकते। अगर सब कुछ अभाव होता तो ये इतने सारे भेद दिखा रहे हैं, ये सारे भेद किसके हैं? अभाव के तो हो नहीं सकते। इसलिए सर्वम अभावा नहीं हो सकता, ये सिद्ध किया यहां पर। क्लियर हो गया जी सबको यहां तक? अब आगे बढ़िएगा अगले पृष्ठ पे। हे भगवान, ठीक है जी, आपको साथ लेके चलना कितना कठिन है। अब परिवार है, अब क्या करें जी, परिवार को तो साथ लेके चलना ही पड़ता है। परिवार है तो सबको साथ लेकर के चलना ही पड़ता है, क्योंकि साथ लेके चलना परिवार का मुखिया का कर्तव्य होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। अब इसी स्वभाव सिद्धे न स्वभाव सिद्धेर भावानाम की एक अलग प्रकार की व्याख्या की जा रही। अभी तक एक अलग प्रकार की व्याख्या करके प्रश्नकर्ता का खंडन कर दिया। न स्वभाव सिद्धेर भावानाम कह करके जो अभी तक व्याख्या की है पहले, उससे तो खंडन हो गया। अब इसी सूत्र का एक दूसरी व्याख्या करके दूसरी व्याख्या के आधार पर भी प्रश्नकर्ता का खंडन करेंगे। अथवा का मतलब है इसको इस एंगल से भी देख करके खंडन कर सकते, एक दूसरा एंगल दिखा रहे हैं। न स्वभाव सिद्धेर भावानाम सूत्र का अर्थ बिल्कुल अलग करके उस अलग अर्थ के माध्यम से प्रश्नकर्ता का खंडन कर रहे हैं। कहते हैं स्वरूप सिद्धेर इति। ये जो स्वरूप सिद्धि जो है ये क्या चीज है? पहले जो बताया उसको दिमाग में मत लाना। अब यहां जो बताया जा रहा है इसी को दिमाग में लाइएगा। और मैंने बोला था कल के प्रवचन को, कल के न्याय दर्शन के जो YouTube वाला न्याय दर्शन को सुनने के लिए जो बोला था आप लोगों को, आप लोगों ने सुना है? सब लोगों ने हाँ सुन लिया तो मेरे लिए सरल हो जाएगा। तो अब जो बात बताई जा रही है, ये बात जिस रूप में बताई जा रही उसी रूप में समझने का प्रयत्न करना। पिछले वाले के साथ जोड़ करके देखोगे उलझ जाओगे। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? पिछला वाला जो समाधान है वो अलग एंगल से किया है। अब जब दूसरे एंगल से समाधान किया जा रहा है तो जिस एंगल से समाधान किया जा रहा है उसी एंगल से इसको देखना है। पहले वाले एंगल के साथ जोड़ोगे तो आप उलझ जाओगे। दिमाग को अब खाली रख करके जो कहना चाहता है वो पकड़ने का प्रयत्न करना। अब अपने दिमाग को खाली कर दो, कटोरा खाली कर दो, ठीक है जी। अब उस कटोरे में दूसरी चीज लाना है आपको। तो कह रहे हैं स्वरूप सिद्धे इति। ये जो स्वरूप सिद्धे का मतलब क्या है? कहते हैं गौर इति, जैसे किसी ने बोला ये गाय है, तो गौर इति प्रयुज्यमाने शब्दे। जब गौ ऐसा जब बोलता है कोई व्यक्ति, तो इस गौ शब्द का प्रयोग करने पर क्या समझ में आता है वो बता रहे। जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते। जाति से विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण होता है। जब गौ ऐसा जब कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है तो उस गौ शब्द को सुनकर के हमें जाति विशेष द्रव्य का ग्रहण होता है। यानी केवल कोई व्यक्ति का ही ग्रहण नहीं हो रहा है, पूरी जाति का ग्रहण हो रहा है। यानी समस्त गो जाति का बोध होता है। यहां पर गौ ऐसा बोलने मात्र से, गौ शब्द बोलने से केवल गो व्यक्ति ही का बोध नहीं हो रहा है, गो व्यक्ति के साथ साथ पूरे गोत्व जाति का ही बोध होता है। द्रव्य मात्र का, गोत्व का जो जाति यानी समस्त गोत्व है उसका भी बोध हो रहा है इस गो शब्द से। इसलिए कह रहे हैं गौ इति प्रयुज्यमाने। गौ ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते। जाति विशेष द्रव्य का प्रयोग होता है। केवल
गो द्रव्य की अनुभूति नहीं हो रही है, गोत्व जाति का भी अनुभव हो रहा है साथ में। गो द्रव्य का तो अनुभव हो रहा है, गो व्यक्ति का अनुभव हो रहा है जो गौशाला में खड़ी गाय है, लेकिन उस केवल गाय रूपी द्रव्य का ही अनुभव नहीं हो रहा है, गो जाति का भी अनुभव हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। न अभाव मात्रम, अगर अभाव होता है तो इस तरह का ज्ञान नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? कह रहे हैं यदि च सर्वम अभाव, आप ये कहते हो सब कुछ अभाव है, तो गौरीति अभाव प्रतीयेता, तो जब गौ बोलते ही गौ का अभाव प्रतीत होना चाहिए। जब सर्वम अभाव है आपके पक्ष में, तो जब कोई व्यक्ति गौ बोलता है तो गौ बोलने से गौ का अभाव प्रतीत होना चाहिए, पर गौ का अभाव प्रतीत नहीं हो रहा है हमको। हमारे को तो गोत्व जाति, पूरी गो जाति का बोध हो रहा है हमको। गो शब्देन च अभाव उच्चेता, अगर गो शब्द से यदि अभाव, कोई गो शब्द अभाव को कहता है, गो शब्देन अभाव उच्चेता, गो शब्द से अभाव को कहा जाता, तो गौ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। गो इति अभाव प्रतीयेता, गौ का अभाव ही प्रतीत होना चाहिए हमको गो शब्द को बोलने से, क्योंकि गो शब्द का अर्थ गौ का अभाव है, तो अभाव की प्रतीति होना चाहिए हमको, लेकिन अभाव की प्रतीति नहीं हो रही है हमको। क्या हो रही है हमको? गो व्यक्ति का भी बोध हो रहा है और गोत्व जाति का भी बोध हो रहा है उसके साथ में, ये कहना चाह रहे हैं। कस्मात् न गो शब्देन च अभाव उच्यते, कस्मात् गो शब्देन अभाव, कस्मात् न गो शब्देन च अभाव उच्यते, तो गो शब्द से अभाव को क्यों नहीं कहा जा रहा है? सिद्धांती प्रश्नकर्ता के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। जब आपको सब अभाव बोल रहे हो, सब कुछ अभाव है, तो फिर गो शब्द से अभाव को क्यों नहीं कहा जा रहा है? जब सब कुछ अभाव है तो गो शब्द से अभाव का कथन होना चाहिए, गो शब्द से अभाव को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन गो शब्द अभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। वो गो व्यक्ति को भी दिखा रहा है गो शब्द, और गोत्व जाति का भी बोध करवा रहा है। यस्मात् तो गो शब्द प्रयोगे, क्योंकि जब गो शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो गो शब्द का प्रयोग करने पर द्रव्य विशेष प्रतीयते, विशेष द्रव्य का अनुभव होता है वहां पर गो शब्द बोलने से। न अभाव, अभाव का कोई अनुभव नहीं होता है। गो शब्द बोलने से किसी भी अभाव का अनुभव नहीं होता है, गो शब्द बोलने से द्रव्य विशेष का अनुभव होता है। तस्माद अयुक्तमिति, इसलिए आपका कहना जो है बिल्कुल गलत है। सर्वम अभाव वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल गलत कथन किया आपने। स्पष्ट हो गया जी? ये बिल्कुल अलग व्याख्या की है ना पहली व्याख्या से, ये दूसरी व्याख्या पूरी हो गई। तो दूसरी व्याख्या में क्या बताया है? जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हुए भी समस्त उस व्यक्ति की जो जाति है उसका भी बोध कराता है। एक ज्ञान नहीं करवा रहा है, शब्द अनेक ज्ञान करवाता है। ठीक है, ये तो यहां पर केवल संक्षेप में बोला है, और इसका मैं अगर विस्तार करूं तो जैसे जाति का बोध कराता है वो यानी सामान्य का बोध करा रहा है। यहाँ जाति का बोध का मतलब यह है या सामान्य का बोध करा रहा है। ये सामान्य बोध के साथ साथ विशेष का भी बोध कराएगा, सबका बोध कराएगा, बहुत सारे ज्ञान कराएगा। एक शब्द बोलने से उस एक शब्द के अनेक अर्थों का बोध होता है हमको। ये समझने का प्रयत्न करिए, ये बहुत विशेष बात कही जा रही है। शब्द को इतने हल्के में मत लेना। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, गुरु के लिए,
शिष्य के लिए, पड़ोसी के लिए, जिस किसी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का बहुत महत्व है। इसलिए तो हम परेशान होते हैं ना किसी के शब्दों को सुन करके, परेशान होते नहीं होते? तो शब्द कितने दुख देते हैं इसका अंदाजा देखिएगा। मतलब शब्द कितने व्यक्ति को दुख देते हैं आप समझ लेना। अगर शब्दों में ये सामर्थ्य नहीं होता है तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? ये एक पक्ष बता रहा हूं मैं आपको, दूसरा जब पक्ष बताऊंगा तो अलग अर्थ निकालूंगा इसका। ठीक है जी। जब ये तो दूसरा, मतलब यहाँ उस रूप में, जिस रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अलग सिक्के का एक अलग पहलू दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिक्के के अलग अलग पहलू होते हैं ना, तो इस पहलू में देखिएगा, शब्द केवल गौ शब्द बोलने से केवल गौ व्यक्ति की अनुभूति नहीं हो रही है, गौ एक व्यक्ति के साथ साथ समस्त जाति का अनुभव करा रहा है। और जाति का अर्थ होता है सामान्य, यानी गो शब्द सामान्य का बोध करा रहा है और गो शब्द द्रव्य का भी बोध करा रहा है, और गो शब्द गुण से भेद करके गुण का भी बोध करा देगा, यानी गुण इस गो व्यक्ति से अलग है, और कर्म का भी बोध कराएगा। कर्म अलग होता है, यानी द्रव्य का, गुण का, कर्म का, सामान्य का, विशेष का और समवाय का, सब का बोध कराएगा एक शब्द। और केवल इतना ही नहीं, भेद प्रभेद करते हुए जाएंगे तो कितना ही प्रकार का ज्ञान होगा। अब आता हूं मैं आपके तत्व ज्ञान में, इसके साथ तत्व ज्ञान को जोड़िएगा। आप इसको ऐसा मत समझना कि ये किस झमेले में हम लोग पड़ गए, क्या न्याय है। ये जाति बोल रहे हैं, कभी विशेष बोल रहे हैं, कभी सामान्य बोल रहे हैं, कभी द्रव्य बोल रहे हैं। क्या इनकी भी जरूरत है क्या मुक्ति में? देखो जरूरत ही तो बता रहे हैं यहाँ पर, इन सब का तत्वज्ञान करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा तत्वज्ञान है, ये बहुत बड़ा तत्वज्ञान है यहाँ पर। स्पष्ट हो रहा है जी? ये तत्वज्ञान करना है हमको। अगर ये तत्वज्ञान नहीं करेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे, परेशान होते रहेंगे समाज में। तो जब इनका सटीक बोध हो जाता है तो हमें कोई समस्या नहीं होती है। अब मैं आता हूं तत्वज्ञान पर। तत्वज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है, वो पूरापन को समझ में आएगा अब आपको। यहाँ पर ये पूरा क्या होता है, यानी कोई तत्व है तो उस तत्व के कितने भेद प्रभेद होते हैं, यानी किसी पदार्थ के कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, किसी तत्व के, किसी पदार्थ के कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं। वो बहुत सारे प्रकारों का बोध हमको करना पड़ेगा, और जितने प्रकारों के बोध से मुक्ति मिल सकती हो उतने प्रकारों को हमको समझना पड़ेगा उस तत्व के, तब हमको तत्वज्ञान हो गया माना जाता है। अब वो तत्वज्ञान जब तक नहीं होगा हमको, तब तक मुक्ति दूर रहेगी हमारे लिए। इसलिए वस्तु के जितने भेद हो सकते, वस्तु के जितने प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, उतने प्रकार के ज्ञानों में से हमको अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करना है। तो वो फिर हमारे को ये एक ज्ञान ऐसे अलग अलग ज्ञान हमको जब हो जाएगा, तो वो अलग अलग ज्ञान जब इकट्ठे हो जाएंगे, वो सारे अलग अलग ज्ञान जो है हमारे व्यवहार को सरल बनाते हैं। क्योंकि ज्ञान का काम है हमें सुख पहुंचाना है, और जब ज्ञान सुख पहुंचाता है तो जब हम एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं, तो हमको उस वस्तु से संबंधित जब अलग अलग ज्ञान हमारे दिमाग में रहेगा, तो उस ज्ञान का सदुपयोग करके हम दुखों से बचे रहेंगे। नहीं तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो परेशान होते रहेंगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो ये सिक्का का एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू बोलूं मैं आपको। अजी उसने मेरे को गाली दिया है, आपने बोला था जी शब्द के अंदर बहुत महत्व होता है, और उस गाली ने आकर के मेरे को बड़ा दुखी कर दिया है। अब उसने ऐसा बोला ही क्यों मेरे को? ठीक है जी, अब आप परेशान होते रहेंगे।
ये घाव भर नहीं रहा है व्यक्ति का। कोई शरीर में कट हो जाए, कहीं काट दें, मान लो जैसे सब्जी काटते काटते आपने काट लिया उंगली, वो घाव भले भर जाता है, लेकिन इस सास ने जो बोला है ना, इस बहू ने जो बोला है मेरे को, इस देवर ने जो बोला है, इस जेठानी ने जो बोला है, इस गुरु ने या शिष्य ने जो मेरे को बोला है, वो घाव भर नहीं रहा है। ये दूसरा पहलू बता रहा हूं मैं आपको। तो इनका भी बोध कराना है हमको, इनका भी समझ पैदा करना है। और ये समझ पैदा नहीं होगा ना, तो फिर तो हम इतना सब कुछ जानकार बन करके भी दुखी होते रहेंगे। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं, उन अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को हमें प्राप्त करना, ये तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को करके उसको व्यवहार में उतारना है, और उतार करके आगे बढ़ना है। केवल जानना तक सीमित नहीं रखना है, जानकारी तक सीमित नहीं रखना। मेरे को पता लग गई जी, अच्छा बैंगन में भी इतने सारे गुण होते हैं, तो ये तत्वज्ञान तो हो गया। बैंगन के बारे में इतने सारे गुण होते हैं, अब तत्वज्ञान हो गए, तो उस तत्वज्ञान का प्रयोग करना होगा ना, उसको व्यवहार में लाना होगा ना। अगर बैंगन जब आ जाए, नहीं जी बैंगन तो बेगुना होता है, मैंने कभी खाई ही नहीं है, मेरे को खाना ही नहीं है, मेरे को इसका प्रयोग ही नहीं करना है, फिर वही वापस जिसको बोलते हैं ना आप, बैक टू द पेविलियन, जहां से निकले थे और फिर वापस वहीं आ गया। जिस मूर्खत्व में पहले रहे थे, उसको दूर करने के लिए इतना तामझाम करके इतने आगे बढ़े हैं, और जैसे व्यवहार में आने लगे उस बात को, फिर वहीं का वहीं फिर आ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए ये तत्वज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना तत्वज्ञान के हम मुक्ति तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन तत्वज्ञान होने के बाद में भी ये याद रखना, तत्वज्ञान का मतलब यथार्थ बोध हो गया, वस्तु का सटीक जानकारी मिल गई। तो सटीक जानकारी मिलना भी अपने आप में पूर्ण तत्वज्ञान नहीं है। उस सटीक जानकारी को व्यवहार में उतारना सटीक तत्वज्ञान माना जाएगा। ऐसे समझ करके चलिएगा। अब तीसरा अर्थ बता रहे थी, अथवा न स्वभाव सिद्धे का मतलब समझ लीजिएगा। अब तीसरा अर्थ बता रहे हैं। देखिए भाष्यकार भी किस तरह हमको समझाना चाहते हैं, वो हमारी मानसिकता को जानते हैं। इस व्यक्ति को अलग अलग एंगल से बता दो, तो इसको किसी भी एंगल से जो बात इसके दिमाग में बैठ जाए, वो समझ जाए, तो आगे बढ़ेगा वो। तो इसलिए ये जो प्रकार बताए जाते हैं, एक ही बात को अलग अलग प्रकारों से जब बताया जाता है, वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि हर व्यक्ति को वही एक ही प्रकार भाता नहीं है, अर्थात उसी से उसको नहीं समझ में आता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार इसलिए बनाए गए हैं कि किसी न किसी कोई ना कोई प्रकार समझ में आ जाएगा, इस तरह इसलिए बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर हमको समझ में आ गई तो दूसरे प्रकार की आवश्यकता नहीं है, हमको समझ में आ गया। लेकिन दूसरे को समझाने के लिए भी तो आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भी जानना पड़ता है हमको, क्योंकि दूसरे जिस प्रकार से हमने समझ लिया है उसी प्रकार से दूसरे को आपने बता दिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, फिर क्या करोगे आप? इसलिए हमको अपने लिए भी समझना है और दूसरे को समझाने के लिए भी अनेक प्रकारों की जानकारी हमको प्राप्त करनी है। इसलिए कभी भी जानकारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कौन सी जानकारी कब काम आएगी ये किसी को नहीं पता है। इसलिए जानकारी जानकारी होती है, विद्या विद्या होती है। इसलिए कभी भी उस विद्या से एलर्जी नहीं करनी चाहिए, उसको धिक्कारना नहीं चाहिए। वो कभी भी ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा विषय नहीं उसको विषय बना करके उसको पढ़ लो, लेकिन जो हमारे सामने आ रहे हैं व्यवहार में, जो बार बार आते रहते हैं, तो उस आने वाली चीज को स्वीकार करके चलना होता है। जो आता ही नहीं, हमारे प्रयोग में नहीं आता है और वो जरूरी भी नहीं इस प्रसंग में, और उसके बिना काम चल सकता है, ऐसी स्थिति में है तो उसके पास जाकर के उसको जानने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अनायास हमारे सामने आते हैं और
रूटीन में, व्यवहार में बार बार आते रहते हैं, तो उनकी जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। आइए, अथवा न स्वभाव सिद्धे इति, कहते हैं अस्मिन असन गौ अश्वात्मना इति असन गौ गवात्मना इति कस्मान न उच्यते। अब सिद्धांति देखिएगा, ये तीसरे प्रकार को सामने प्रस्तुत किया है। कहते हैं न स्वभाव सिद्धे का अर्थ समझा रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने क्या बोला था? ये जो गाय है ये घोड़े के स्वरूप में नहीं है, अर्थात गाय घोड़े के स्वरूप में नहीं है। इसलिए उसने गाय को कैसे बोला? अनश्वो गौ बोला है, अर्थात ये गाय घोड़ा नहीं है। तो ये गाय घोड़ा नहीं है, तो ये जो नहीं है भाव को मुख्य रखा है। स्पष्ट हो गया जी? है भाव को धूमिल कर दिया। तो कह रहे हैं घोड़े के स्वरूप में गौ नहीं है, इसको संस्कृत में बोलेंगे असन गौ अश्वात्मना। अश्वात्मना असन गौ, तो उसको कहेंगे अनश्वो गौ, ऐसा कहेंगे। ऐसा उसने बोला था। तो अब सिद्धांति कह रहे हैं असन गौ गौआत्मना इति कस्मान न उच्यते। आपने गौ गौआत्मना कस्मान न उच्यते, गाय गाय के रूप में है, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? हमें मंजूर है आपकी इस बात का कि गौ घोड़े के रूप में नहीं है, इसमें हमें क्या आपत्ति है? आपकी इस बात को हम स्वीकार करेंगे। गौ घोड़े के रूप में कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि गाय में घोड़ा नहीं है या घोड़े में गाय नहीं है, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन घोड़े में घोड़ा है, घोड़े में घोड़ा का भाव है, गाय में गाय का भाव है, ये क्यों नहीं बोला आपने? ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गौ गौआत्मना कस्मान न उच्यते, अवचनात्, आपने नहीं कहा गया होने से, गवात्मना गौ अस्ति थी, तो गौ के स्वरूप में गौ विद्यमान है, तो स्वभाव सिद्धि उसके स्वभाव से सिद्ध है। गाय गाय के रूप में स्वभाव से सिद्ध है, इसका निषेध कैसे कर सकते हैं आप? अनश्वो अश्व इति वा, अनश्वो अश्व इति वा गौ गौरिति वा कस्मान न उच्यते। सिद्धांती कह रहे हैं जो अनश्व है, अनश्व का मतलब है कि वो घोड़ा नहीं है, ठीक है जी, ये तो बोला है। लेकिन अश्व इति वा, अश्व अश्व के रूप में, फिर गौ गौ के रूप में, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? अनश्व गौ बोल दिया, यानी गौ अश्व नहीं है ये बोल दिया, और फिर कहा है घोड़ा गाय नहीं है ये बोला है आपने। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अश्व अश्व के रूप में, घोड़ा घोड़े के रूप में आपने क्यों नहीं बोला है? अवचनात्, न बोलने के कारण से, स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य इति, तो अपने स्वरूप से द्रव्य की विद्यमानता है, ऐसा विज्ञायते, जाना जाता है। तो इन 3 पंक्तियों में एक सार के रूप में ये कहा है, ये आपकी बात सही थी कि अनश्वो गौ, गाय घोड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सही था। और अगौ अश्वः, अगौ अश्वः, घोड़ा गाय नहीं है, ये भी सही था। लेकिन घोड़ा घोड़े के रूप में है ये बोला ही नहीं आपने। घोड़े को घोड़े के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया आपने, क्यों नहीं बोला? और गाय को गाय के रूप में है, गाय गाय के रूप में विराजमान है, तो उस गाय के रूप में विराजमानता को बोला नहीं है। घोड़े के रूप में विराजमानता को नहीं बोला आपने, यानी आपने पक्ष का आधा स्वरूप बता दिया, दूसरा स्वरूप आपने बताया नहीं है। और दूसरा स्वरूप नहीं बताया है उसको बता दो, अपने आप भाव की सिद्धि हो जाएगी। तो उस भाव के लिए अलग से
बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सिद्ध है, ये कहना चाह रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया जी आपको तीसरा भेद। अब आगे बढ़िएगा। ये जो कथन किया है प्रश्नकर्ता ने, अनश्वो गौ, गौ अनश्वः, यानी गाय घोड़ा नहीं है, ये जो कथन किया है, इस कथन में परस्पर क्या भेद देख रहे हैं, क्या अभेद देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन करके दिखाना चाह रहे हैं। ये जो वाक्य है ना, अनश्वो गौ, अनश्वो गौ, ये जो वाक्य है उसका, अनश्वो गौ का मतलब है गाय कैसा है वो घोड़ा नहीं है। अनश्वो गौ का मतलब है गौ कैसा है जी, जो घोड़ा नहीं है। अर्थात यूं भी कह सकते हैं आप, गाय में घोड़ा नहीं है। और अगौ अश्वः, अगौ अश्वः, अश्व कैसा है जी, वो अगौ है, अर्थात घोड़ा गाय नहीं है। ये जो कथन किया है, इस कथन में दो बातें हमारे सामने आ रही है। इसमें अश्व भी आ रहा है और घोड़ा भी आ रहा है। तो ये जो अश्व और घोड़ा ये दो आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में संयोग है या नहीं है? संयोग है तो अभेद होगा, और संयोग नहीं है तो भेद होगा। तो ये भेद अभेद क्या होता है, संयोग वियोग क्या होता है, इससे भी हमको भाव अभाव का बोध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये मेरी बातें पकड़ में आ रही है आप लोगों को? जो अभी मैंने बोला है, जो वाक्य बोला है प्रश्नकर्ता ने, अगौ अश्वः, अगौ अश्वः, अर्थात अश्व गाय नहीं है। और फिर अनश्वो गौ, गौ अश्व नहीं है। ऐसा उनका जो कथन है, इस कथन में क्या बताया जा रहा है, इस कथन के अंतर्गत क्या चीज है, वो अब आगे के पंक्तियों में बताया जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब कह रहे हैं, अच्छा समय ही हो गया आपका, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां हैं और समझने योग्य पंक्तियां हैं। तो इनको फिर अभी क्या समझ लें, इसको कल ही समझते हैं हम लोग। कल का मतलब कल रविवार है तो सोमवार को समझते हैं, ठीक है जी। तो यहां तक ये जो अभाव है ना, अभाव ने आपको परेशान कर रखा है, सर्वम अभाव ने आपको परेशान कर रखा है। तो कोई परेशानी नहीं है, तो इसको जब धैर्य से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। क्योंकि जितनी भी परेशानियां हैं ना, इन समस्त परेशानियों का समाधान भी है। मुसीबतों का समाधान पहले से होता है। इसलिए जब भी कभी समस्या आएगी आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में, परेशान नहीं होने का। समस्या तो आएगी आएगी, बाधा तो आएगी आएगी, मुसीबत तो आएगी आएगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि समाधान है दुनिया में। इसलिए फिर घबराने की क्या बात है? क्यों हताश होना, क्यों निराश होना, क्यों परेशान होना? क्योंकि मुसीबत तो आएंगी आएंगी, समस्याएं होंगी होंगी, लेकिन उन सब का समाधान पहले से तैयार है। इसलिए निश्चिंत होकर के चलिएगा। समस्याएं तो आएंगी जीवन में, उसका समाधान करते जाएंगे। फिर क्यों डरना, क्यों परेशान होना, क्यों दुखी होने का? ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।